और मेरे खास मित्रों, स्वस्थ हो, व्यस्त हो, मस्त हो, आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ कैसे खाएं कैसे पिएं। तो देखिए, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि पता चलेगा कि हमें कैसे खाना चाहिए और कैसे पीना चाहिए। मैंने पहले बताया था आपको कि 4 इंच की जीभ के पीछे 6 फीट के शरीर का नाश नहीं करना। अब मैं एक प्रश्न पूछता हूँ आप सभी से कि हम खाने को क्या करते हैं? खाने को बोलिए बोलिए जोर से बोलिए। खाते हैं, खाने को खाते हैं और पानी को पीते हैं। आज तक हम ये करते आए और हमें क्या करना चाहिए? पानी को खाना चाहिए और खाने को पीना चाहिए। देखिए, पिज़्ज़ा बनाना, पिज़्ज़ा क्या चीज़ है? वो खाने वाली आइटम है, लेकिन उसका नाम रखा है पिज़्ज़ा। मतलब उन्होंने नाम तो सही रखा है, आइटम खराब है। और आप लोग सोचेंगे कि पानी को कैसे खाएंगे? अब जैसे मैडम कह रही थी कि पाचन तंत्र जिसका खराब है उसको यहाँ पर आप मोड़ बताइएगा, हम उसका इलाज करेंगे। लेकिन हमारा पाचन तंत्र खराब कहाँ से होता है? सबसे पहला काम है ये जो हमारा इनपुट है। इनपुट में हम सही काम नहीं कर पाते। अब जो हमारे अंदर के दाल हैं वहाँ से एक स्लाइवा निकलता है और वो स्लाइवा जो है वो हमारा पाचक रस। इधर पित्ताशय जो है वो पित्त छोड़ता है, स्वादुपिंड है वो रस छोड़ता है, और मुंह में से जो हमारा रस है, दाल में से जो निकल रहा है, उसको हम अगर पेट में ले जाते हैं तो पेट का पाचन तंत्र मजबूत होता है। अब मैं एक बात बताता हूँ कि अगर हमारी इतनी उम्र हो गई है, मेरे वीडियोस अगर आप देखेंगे तो उसमें मालूम चलेगा आपको कि मैं छोटी छोटी बातों पे मैं बात करता हूँ। अभी मैं खड़े रहने की बात करूँगा, कभी मुझे मौका मिलेगा कि हमें कैसे खड़े रहना चाहिए। लेकिन हमें पानी को पीना चाहिए या खाना चाहिए? आज के बाद खाना चाहिए। आप सबको बता रहा हूँ, पानी को खाएं। घर पर भी बोलना, पानी को खाएं। बंगाल में बोलते ना, खाओ पानी, खाओ दूध, खाओ। हाँ, सब लोग खाते हैं बंगाल में। हाँ सही बात है। तो अपने को पानी कभी खाना है। आपने कभी मुझे पानी पीते हुए देखा हो? यहाँ पर मैं पानी पीता हूँ तो एक ही घुट पानी पीता हूँ। एक दो बार मैंने स्टेज पे पानी पिया तो एक ही घुट पानी पिया। अब एक घुट पानी पी के उस पानी को आपके मुंह में थोड़ा घुमाना है ना। घुमाने से क्या हुआ कि जो आसपास का रस है वो पानी में मिल गया और फिर धीरे से अंदर चला गया। हम लोग क्या करते हैं? पानी की बोतल उठाते हैं और ऐसे कट 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 करके पी जाते हैं। ये सबसे खराब तरीका, सबसे खराब तरीका। आपने देखा होगा पुराने जमाने में पानी को हम ऐसे ओठ से पीते थे, यानी यहाँ लिप्स के ऊपर जब पानी लगता था तो हमें तृप्ति होती थी। आज पानी पीने से हमें तृप्ति नहीं हो रही है, क्योंकि हम लिप्स तक तो पानी पहुंचाते ही नहीं है। हमने पानी को मुंह में लिया और नीचे उतार लिया, मुंह में लिया और नीचे उतार लिया। आप अगर ग्लास में भी पानी पी रहे हैं तो आप एक सिप पानी पीजिए, फिर ग्लास को आराम से रखिए। फिर 2-3 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, जितनी आपकी कैपेसिटी हो। कई बार बहुत ज़्यादा प्यास लगती है तो गड़ागड़ पानी पी जाते हैं, तो वो भी आपको नुकसान करेगा। और अगर जब आप बोतल से ऊपर से पानी पी रहे हैं तो पानी जीभ में भी नहीं लगता, लिप्स में भी नहीं लगता, सीधा हलक में जाके लगता है। वो धार हमारी कहाँ जाती है? हलक में। तो इसलिए हमें पानी को खाना चाहिए। अब खाने को पीना कैसे चाहिए? आपको एक कोट तोड़ना है और आपका कौन कितना बड़ा होना चाहिए? मैंने कई लोगों को देखा कि एक रोटी की 4 पीस करते हैं और एक रोटी में ऐसे सब्जी भरते हैं और यहाँ ठूस लेते हैं और यहाँ से उसका गुब्बारा निकल जाता है ना। वो खाते रहते हैं, यहाँ से ये हिलता रहता है और थोड़ा सा चबाया फिर कटले के नीचे। वो सोचते हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पेट में भर लूँ, ठूस लूँ। लेकिन आपको भूख आप जितनी चाहो उतनी बढ़ा सकते हो, जितनी चाहो उतनी घटा सकते हो। ऐसे ही नींद है, नींद को जितना चाहो बढ़ा सकते हो, जितना चाहो घटा सकते हो। लेकिन हमें कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद अवश्य लेनी चाहिए। तो अब मैं बात कर रहा हूँ कैसे करेंगे हम उस खाने को 32 बार एक निवाले को
और एक कोर कितना जोड़ेंगे आपके अंगूठे जितना। और सब्जी को ज़्यादा लीजिए, दाल को ज़्यादा लीजिए। कई लोग कहते हैं मुझे सूखा खाना उतरता नहीं है, सूखी सब्जी उतरती नहीं है, मेरे को कोई रसिक सब्जी चाहिए, ऐसा भी कई लोग कहने वाले मिलते हैं। इसलिए हम एक रसे की एक सूखी सब्जी बनाते हैं। लेकिन असली खाना तो सूखी सब्जी से ही है, उसे चबाया नहीं और नीचे उतारने की कोशिश करता है। खाते टाइम आपका पूरा ध्यान खाने में होना चाहिए। हम क्या करते हैं, एक हाथ में मोबाइल ले लेते हैं, एक हाथ से मोबाइल भी खेलते जाते हैं और उसमें देखते भी जाते हैं, इतने व्यस्त हैं, लेकिन खाने में हमारा ध्यान नहीं है। अब हमारा पेट में जो पाचक रस निकल रहा है, जो लीवर है, वो सोच रहा है कि मैं मोबाइल को देखने का काम करूं या खाना पकाने का काम करूं, तो कंफ्यूज हो जाता है। और जहाँ कंफ्यूज वाली स्थिति होती है, वहाँ पर अपना काम सही नहीं होता। इसलिए हमें अंगूठे के बराबर छोटे छोटे कौर तोड़ने, सब्जी और दाल को ज़्यादा खाना है। और खाने से पहले यानी कम से कम हमें 300 ग्राम का सलाद खाना चाहिए। खाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, खाने के बीच में भी खाते रहते हैं और खाने के लास्ट में खाते रहते हैं। आप खीरा है, ककड़ी है, गाजर है, मूली है, टमाटर है, कुछ भी कच्चा खा लीजिए और कच्चा खाने के बाद फिर खाना खाइए तो क्या काम करेगा, आंतों को साफ करेगा, वो ब्रश का काम करेगा। वो काम क्या करेगा, ब्रश का काम करेगा। यानी आपकी आंतें पहले साफ होती जाएगी, बाद में वो खाना आगे चलता जाएगा। यानी खाने को कोई रुकावट नहीं है। तो ये मैं आपको बात बता रहा था और आपने बहुत तल्लीनता से सुना, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ।